कहानी दुबई एयरपोर्ट पर शुरू होती है, जहां फ्लाइट किंगडम 29 लंदन में हीथ्रो के लिए 7 घंटे की परवाज पर रवाना होने वाली है। इसके बाद हमारा तारुफ एक मुसाफिर से कराया गया, सैम नेल्सन, जो बगैर सूटकेस और सिर्फ एक छोटे कागज के बैग के साथ आता है। बैग में अपनी साबिका बीवी मार्शा के लिए एक छोटा सा तोहफा है, जिसके साथ वो सुलह करना चाहता है। दरी असना मार्शा अपने नए बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ लंदन में है और उसने सैम को मत भेजकर इसे जहाज में सवार न होने को कहा। ताहम सैम का कहना है कि बहुत देर हो चुकी है और परवाज ने टेक ऑफ किया है। कुछ देर बाद ह्यूगो नामी एक करीबी मुसाफिर सैम के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन सैम इससे नाराज होता है और इसे बात न करने की ताकीद करता है। चंद लम्हों बाद नोमी नामी लड़की बैतुल खला में दाखिल होती है और फर्श पर गोली का एक खौल दरियाफ्त करती है। वो बहुत खौफजदा हो जाती है और इसे यकीन नहीं आता कि आया इसे अमले को आगाह करना चाहिए। इसके बाद वो अपनी सीट पर वापस आती है और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताती है। इस गुफ्तगू को सुनकर तेरी नामी एक बूढ़ा लड़का आता है और लड़की से पूछता है कि क्या हुआ है। नोमी इसे गोली दिखाती है और पूछती है कि इसे इसके बारे में क्या करना चाहिए। तेरी फिर कहता है कि वो इसे लेकर केबन करियू को मतला करेगा। ताहम गोली अमले के रुकन तक ले जाने के बजाय तेरी इसे स्टीवर्ट नामी लड़के को दिखाता है, जो सैम के करीब फर्स्ट क्लास में बैठा है। दोनों इस बात पर तबादला ख्याल करते हैं कि लड़की की दरियाफ्त की वजह से उनका मंसूबा कैसे मुतासिर हुआ है। लिहाजा वो फैसला करते हैं कि वो सफ़र के 3 घंटे तक पहुंचने का इंतज़ार नहीं कर सकते। दरी असना सैम उनकी गुफ्तगू का मुशाहिदा कर रहा है और उनके रवैये पर शक कर रहा है। इसके बाद तेरी बाहर आता है और लड़कियों से झूठ बोलता है और उन्हें बताता है कि गोली पहले से मुआयना करने वाले फौजी की तरफ से थी और उन्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगरचे नोमी इस पर भरोसा करती है, लेकिन इसके दीगर 2 दोस्त अब भी मशकूक हैं। कुछ देर बाद लड़कियों को अब भी शक है, इसलिए उन्होंने आर्थर नामी केबन करियू मेंबर को फोन किया और उससे गोली के बारे में पूछा, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे कुछ पता नहीं। तब ही टेरी ने इसे नोटिस किया और सोचा कि अमले के ऐसा करने से पहले उन्हें फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। लिहाजा सेकंड बाद टेरी स्टीवर्ट और जीडन लेविस और जेमी नामी दूसरे मुसाफिर बंदूकें निकाल लेते हैं और मुसाफिरों और मुलाजमीन को धमकियां देना शुरू कर देते हैं। वो सबसे कहते हैं कि बैठ जाएं और अपने सेल फोन्स को मोड़ दें। जब तक आर्थर पायलटों को खबरदार करने की कोशिश करता है, जेमी इस तक पहुंच जाता है। दरी असना पायलट कैप्टन रॉबिन ने हाईजैक का नोटिस लिया और दुबई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सिक्योरिटी के एक संगीन वाकये की इत्तला दी। इसी वक्त कोलट नामी अमले के एक रुकन को स्टीवर्ट ने मजबूर किया कि वो रॉबिन को फोन करे और उससे कॉकपिट खोलने की दरख्वास्त करे। स्टीवर्ट ने एतराफ़ किया कि वो उनके नाजायज़ ताल्लुकात से वाकिफ़ है और रॉबिन को धमकी देता है कि वो दरवाज़ा खोल दे वरना वो कोलट को मार डालेगा। रॉबिन फिर कोलट की जान बचाने के लिए कॉकपिट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी शरीक पायलट एना इससे मना कर देती है। रॉबिन को गुस्सा आता है क्योंकि अना मुसलसल एतराज़ करती है, इसलिए वो इसे बार बार मारता है और कॉकपिट का दरवाज़ा खोल देता है। इससे हाईजैकरों को तैयारे पर मुकम्मल कंट्रोल मिल जाता है। बंदूक की नोक पर रॉबिन दुबई हुक्काम को मतला करता है कि सिक्योरिटी का वाकया गलत था और सब कुछ महफूज है, लेकिन अब्दुल्ला, जिससे वो बात कर रहा है, कायल नहीं है। हाईजैकर्स फिर वाईफाई को बंद कर देते हैं, लेकिन सैम, जिसने अपना फोन छुपा रखा था, मार्शा को टेक्स्ट भेजकर इसे बताता है कि वो बहुत खतरनाक सूरत-ए-हाल में है। दरी असना दुबई के हवाई अड्डे पर नीला नामी खातून बैगेज हैंडलर को अपने परेशान शौहर का फोन आया। पस मंजर में उनकी बेटी को चीखते हुए सुना जा सकता है। वो ये देखने के लिए जल्दी घर वापस आती है कि क्या हुआ, लेकिन पता चला कि घर में कोई नहीं है। वापस लंदन में मार्शा अपने बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ सैम के टेक्स्ट मैसेज के बारे में बात करती है, जो एक जासूस अफसर भी है। काई, जो सैम और मार्शा का बेटा है, दावा करता है कि इसके वालिद कभी झूठ नहीं बोलेंगे और इसे खतरा जरूर है। डैनियल पैगाम पर जाता है और सैम के कब्जे के बारे में पूछता है। फिर मार्शा और काई ने इंकिशाफ किया कि सैम को आमतौर पर इस वक्त तलब किया जाता है जब बहुत कुछ दाव पर होता है और तंजीम वाकई अपने तनाज़ात को हल करना चाहती है। इसके साथ वो कारोबार में आला मुज़ाकरात कारों में से एक के तौर पर शुमार किया जाता है। इसी दौरान हवाई जहाज में सैम अपनी सीट से उठता है, स्टोट के पास जाता है और इसे पेशकश करता है। वो स्टीवर्ट को यकीन दिलाता है कि अगर वो इसे बहिफाजत घर वापस आने देते हैं
तो वो इस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो गलतियां ना करें, वो जो चाहें करने में उनकी मदद करेगा। वो तजवीज़ करता है कि अगरचे ज़्यादातर लोग खौफज़दा होंगे और उनके अहकामात को कबूल करेंगे, लेकिन कुछ लोग उनसे लड़ने और तबाही फैलाने की कोशिश करेंगे। सिटोट जवाब नहीं देता, लेकिन वो साम के पासपोर्ट की तस्वीर लेता है और इसे अपनी सीट पर वापस आने को कहता है। कुछ ही लम्हों बाद जेमी ने साम को अपने फ़ोन को गैर मुकफ़्फ़ल करने का हुक्म दिया और उसकी तहरीरें चेक की, लेकिन इसे इसका आखिरी पैगाम नहीं मिला जिसमें इसने मार्शा को हाईजैक के बारे में मतला किया था। थोड़ी देर बाद हवाई जहाज़ में मौजूद 2 अफराद ने हाईजैकरों को निकालने का फैसला किया, लिहाजा वो हमला करने और जार्डन पर काबू पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। गिरते ही इसकी बंदूक चली जाती है, दूसरों की तवज्जो इस वाक़ये की तरफ मबजूल कराती है। थोड़ी देर के लिए घबराहट होती है क्योंकि वो खोई हुई बंदूक नहीं ढूंढ पाते, लेकिन साम आखिरकार इसे ढूंढ लेता है और उसका एतमाद हासिल करने के लिए इसे स्टीवर्ट को देता है। वापस लंदन में डैनियल अपनी साबिका गर्लफ्रेंड ज़ारा को फ़ोन करता है, जो इंसदाद दहशतगर्दी में काम करती है, और वो पूछती है कि आया साम के जहाज़ में कोई वाक़या हुआ है या नहीं। वो इत्तेफाक करती है और लंदन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल में अपने जाने वाले को फ़ोन करती है, जो फिर दुबई एटीसी सुपरवाइज़र से राब्ता करता है। ताहम दुबई की सिक्योरिटी ने वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी का वाक़या एक गलत था और ये पैगाम ज़ारा को भेजा गया है, जो डैनियल को मतला करती है। डैनियल भी मार्शा से राब्ता करता है और इसे खुशखबरी सुनाता है और वो और उसका बेटा दोनों राहत पाते हैं। दरे असना हवाई जहाज़ में साम एक मैगजीन की पुश्त पर कुछ लिखता है और इसे स्टोट के पास देता है। इसमें बताया गया है कि पायलट एक मसला है। इसके बाद वो स्टुअर्ट को रॉबिन को कॉकपिट से बाहर ले जाने के लिए कायल करता है, क्योंकि सिस्टम ऑटो पायलट पर है। लिहाजा स्टोट रॉबिन से ये बताने के लिए कहता है कि ये निज़ाम कैसे काम करता है, और ये जानने के बाद कि हवाई जहाज़ अपने तौर पर उड़ सकता है, वो रॉबिन को वापस अपनी सीट पर ले आता है। अब जबकि पायलट फर्स्ट क्लास में है, साम अपने मंसूबे के अगले मरहले की तरफ बढ़ता है। वो रॉबिन के साथ उन फ्लाइट गेम, खास तौर पर चीट सेटिंग का इस्तेमाल करते हुए बात करता है। बातचीत में रॉबिन ने साम को बताया कि ज़मीनी हुक्काम के साथ अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ है, और चूंकि वो इराकी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होने जा रहे हैं, अगर इराकी एटीसी को कप्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो फ़ौजी जेट तैयारे भेजेंगे जिसमें कोई एक जानता है कि क्या होगा। साम फिर नक्शा को देखता है कि तैयारा कहाँ है, और इसे एहसास हुआ कि वो बगदाद के करीब पहुंच रहे हैं। कुछ ही लम्हों बाद बगदाद के एक एयर ट्रैफिक ऑफिसर की तरफ से कॉकपिट में कॉल आती है। सामने हाईजैकर्स को मतला किया कि कप्तान को एटीसी से राब्ता करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो इराकी फौज जेट को मार गिराएगी। हाईजैकर अना को बगदाद एटीसी से बात करने पर मजबूर करते हैं, लेकिन वो मशकूक हो जाते हैं और कप्तान से बात करने की दरख्वास्त करते हैं। ताहम रॉबिन ने साथ खेलने से इनकार कर दिया, इसलिए वो इसे घसीटकर कॉकपिट में ले गए। आखिरकार वो इराक से बात करता है, इस बात की तस्दीक करता है कि वो महफूज है। इसके बाद वो उन्हें मजीद तफ्तीश से बचाने के लिए झूठ बोलता है। जैसे ही रॉबिन कॉकपिट से बाहर निकलता है, वो हवाई जहाज की रफ्तार को तब्दील करते हुए एक डायल को हल्का सा हरकत देता है। दरे असना लंदन में एलिस नामी एक खातून बरतानवी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में काम के लिए देर से पहुंची। वो दुबई के तैयारे पर सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में जानती है और इसे बताया जाता है कि इंसदाद दहशतगर्दी शामिल थी, लेकिन यह गलत अलार्म था। ताहम एलिस तफसीलात के बारे में काफ़ी शक्की है और जल्दी से अपने बास से मशवरा करती है। इसका बास भी अपने जहन में इस पर दोबारा गौर करता है और दुबई से दोहरी जांच पड़ताल के बाद इराक एटीसी से राब्ता करता है। वो हकीकी वक्त में परवाज के रास्ते का इश्तिराक करते हैं, ये जाहिर करते हैं कि हवाई जहाज ने अपने रास्ते में 3 डिग्री की तब्दीली की है। एलिस को एहसास हुआ कि यह हवाई जहाज उन्हें किसी मसले के बारे में मतला कर रहा है और मदद तलब कर रहा है। इसी वक्त दुबई एटीसी के ऑपरेटर अब्दुल्ला कप्तान की यकीन दहानी के बावजूद कि वो महफूज है। बाद में जब उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली है, वो अपने बरतानवी हम मनसब के साथ अपनी आला गुफ्तगू को सुनता है। अब्दुल्ला इस ख्याल पर गौर करने लगता है कि पायलट पर यह कहने के लिए दबाव डाला गया था कि फ्लाइट में सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो सिक्योरिटी रूम में दाखिल होता है और दरख्वास्त करता है कि इंचार्ज शख्स इसे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाए। इसने देखा कि नीला, जो सामान की हिफाजती जांच पर थी, अचानक इसका बैग पकड़ा और फोन कॉल मौसूल होने के बाद फरार हो गया।
अब्दुल्ला इंचार्ज सिक्योरिटी ऑफिसर से इस्तफसार करता है कि वो इतनी जल्दी क्यों चली गई, और अफसर ने जवाब दिया कि वो अचानक बीमार हो गई। इसके बाद अब्दुल्ला ने नीला को कॉल की, लेकिन वो जवाब नहीं देती, तो वो इसके घर चला जाता है। बाद में वो अपने घर में 2 बरतानवी मर्दों को दरियाफ्त करता है जो घर की सफाई करने का दावा करते हैं। दोनों आदमी इसे बताते हैं कि नीला और उसके शौहर ऊपर है। अब्दुल्ला ऊपर जाता है और पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वो बाथरूम में दाखिल होता है और नीला और उसके शौहर को गोली मारकर हलाक होने का पता लगाकर घबरा जाता है। ताहम इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सफाई करने वालों में से एक ने इसे सर में गोली मार दी। इसी दौरान लंदन में जब एलिस को पता चलता है कि फ्लाइट का 29 आम रास्ता नहीं ले रही है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सेंटर एक इंतबाह जारी करता है और दीगर हुक्काम तहकीकात शुरू कर देते हैं। अजीब बातचीत के हकायक को वाज़े करने के लिए वो यूके की इंसदाद दहशतगर्दी टीम की ज़ारा से राब्ता करती है। इसके बाद ज़ारा ड्यूटी ऑफिसर को मतला करने के लिए अपने दफ्तर जाती है। आखिरकार वो उन्हें इन्हिराफ से आगाह करती है और एलिस टीम को बताती है कि इसने मुमकिना हाईजैक का कैसे पता लगाया। हवाई जहाज में सामने साथी मुसाफिरों को कुछ संजीदा बातें करते हुए सुना, लेकिन वो एक दरमियानी उम्र के जोड़े को अरबी बोलने को समझने से कासिर है। मिस्री शौहर ने साम को एक अहम मामले से आगाह करने का फैसला किया, लेकिन इसकी बीवी ने इसे रोक दिया क्योंकि वो अपने शौहर की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती। ताहम लीशा नामी एक खातून साम और ह्यूगो के लिए इस गुफ्तगू का तर्जमा करती है। वो कहती हैं कि मिस्री शख्स का दावा है कि हाईजैकर की बंदूकें जाली हैं। जब लीशा ने पूछा कि वो कैसे जानता है, मिस्री शख्स ने एतराफ़ किया कि इसका 30 साला फौजी कैरियर है जो हाईजैकिंग में महारत रखता है। तब ही लुइस ने उन्हें बात करते हुए देखा और उन्हें धमकी दी। ताहम साम इसे बताता है कि चूंकि मिस्री शख्स अपने पोते पोतियों को दोबारा कभी न देखे जाने से डरता है, इसलिए दूसरे मुसाफिर इसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रहे हैं। इस नई मालूमात के साथ ह्यूगो ने अपने तौर पर इस मसले की छानबीन करने का फैसला किया ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि गोलियां जाली है। साम उसके खिलाफ मशवरा देता है क्योंकि ये उनके बचाव के मंसूबे को खतरे में डाल सकता है। फिर भी ह्यूगो का कहना है कि इसे बीमार होने का बहाना करके बैत उल खला जाने की जरूरत है, जहां वो कागज के टुकड़े पर पैगाम लिखता है। अपनी नशिस्त पर वापस आने से पहले ह्यूगो कागजी गेंद को इकोनॉमी क्लास में फेंकता है। एक औरत ने इसे देखा और वो नोट ले लिया जिसमें ह्यूगो ने इसे फर्श पर गोलियां तलाश करने को कहा है। वो बिलाखिर अपने घुटनों के बिल गिर जाती है और उसके अर्द गिर्द तलाश करती है, लेकिन लुइस ने इसे अपनी सीट पर वापस आने से पहले ही देखा। वो कहती हैं कि वो अपने शीशे तलाश कर रही थी, तो लुइस ने उन्हें फर्श से उठाया और इसे बैठने को कहा। चंद लम्हों बाद तैयारा तुर्की पहुंचता है, जहां इस्तांबुल में मुकीम एक अफसर ने पायलट की मंजूरी की दरख्वास्त की कि तैयारे में मौजूद हर चीज़ महफूज है। जब रॉबिन इसकी तस्दीक करता है तो एहलकार पूछता है कि फ्लाइट का रुख क्यों तब्दील हुआ, लेकिन रॉबिन का दावा है कि ये एक अहमकाना गलती थी। काल के बाद रॉबिन ने स्टुअर्ट को राजी करने के लिए कोर्स को दोबारा तब्दील कर दिया, लेकिन इसकी हरकत ने हवाई अड्डे के एहलकारों को इस बात पर शक किया कि असल में फ्लाइट में क्या हो रहा है। लंदन में गैर मुल्की सलामती ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक हिकमत अमली शुरू करने के लिए ग्रीन लाइट दी है। वो ये समझकर काम शुरू कर देते हैं कि हाईजैकिंग हो रही है। डैनियल दरख्वास्त करता है कि ज़ारा इसे हवाई जहाज़ का मैनिफेस्ट फराहम करे ताकि वो मुजरमाना रिकॉर्ड की जांच के लिए डेटाबेस के खिलाफ नाम चला सके। ज़ारा को पता चला कि हवाई जहाज़ में एक मुजरिम है, जॉन डी कोलिंस नाम का एक शख्स, जो माजी में खौफनाक जराइम का मुर्तकिब हुआ है और इसे सिर्फ 3 दिन पहले रहा किया गया था। ताहम इसे दूसरे मुसाफिरों में से किसी के बारे में कोई मशकूक चीज़ नहीं मिली। उन नताइज से हैरान ज़ारा मजीद जांच के लिए मैनिफेस्ट डैनियल को भेजती है। इसे चेक करने पर डैनियल को पता चला कि 5 मुसाफिरों का तकनीकी तौर पर कोई वजूद नहीं है और किसी भी सरकारी डेटाबेस में नहीं पाया जा सकता। इसने ज़ारा को इस बारे में मतला किया और वो समझते हैं कि अब उन्होंने अपने 5 हाईजैकरों की शनाख्त कर ली है। हवाई जहाज में स्टुअर्ट थोड़ी देर के लिए वाईफाई ऑन करता है और ज़मीन पर मौजूद किसी को कॉल करता है। तब हमें एहसास होता है कि वो भी कुछ खास लोगों के हुक्म पर काम कर रहे हैं, जो गालिबन इस पूरे धोखे के मास्टरमाइंड हैं। हम देख सकते हैं कि हाईजैकर्स भी काफ़ी खौफजदा हैं और गालिबन ये उनका पहली बार इस साइज का जुर्म है। दरी असना परवाज के मुसाफिर मुश्तइल हो रहे हैं क्योंकि वो गैर यकीनी हैं कि आया वो एक और दिन देखने के लिए जिंदा रहेंगे।
बाद में स्टीवर्ट को शुबा है कि रॉबिन अपनी गेमिंग चीट के जरिए दूसरे लोगों से राब्ता कर रहा है। वो रॉबिन को डराता है और जवाब हासिल करने के लिए इसे चीखना शुरू कर देता है। जब वो रॉबिन को सर में मारता है तो सैम ने इसे बाजू पकड़कर रोकने की कोशिश की। स्टीवर्ट गुस्से में आ जाता है जब वो सैम को दिफाई बनते देखता है। इसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे वो सूरत-ए-हाल पर काबू खो रहा है। लिहाजा वो सैम को डराता है और धमकी देता है कि अगर इसने दोबारा हीरो का किरदार अदा करने की कोशिश की तो वो इसे गोली मार देगा। इसके बाद वो हुक्म देता है कि तमाम स्क्रीनें बंद कर दे। इसके बाद ह्यूगो सैम को बताता है कि हकीकत यह है कि स्टीवर्ट ने झगड़े के दौरान किसी को गोली नहीं मारी। ये साबित करता है कि बंदूकें जाली है। दरी असना आर्थर ने इस गुफ्तगू को सुना और उन्हें बताया कि उन्हें गोली नहीं मिली है, लेकिन एक लड़की ने उनके सफर से पहले की थी। सैम फिर मिस्री आदमी से पूछता है कि क्या वो ये साबित कर सकता है कि गोलियां खाली है। इसके बाद मिस्री शख्स कागज के टुकड़े पर असली और नकली गोलियों की तस्वीर बनाता है ताकि वो फर्क बता सके। इसके बाद केबन करियू दरखास्त करता है कि खाना और मशरूबात पेश किए जाएं। दूसरी तरफ स्टीवर्ट उन्हें सिर्फ पानी की बोतलें तकसीम करने की इजाज़त देता है। जब फ्लाइट अटेंडेंट पानी निकाल रहे हैं, नोमी और उसके दोस्तों को 2 मुमकिना गोलियों की ड्राइंग दी गई है। लड़कियां फिर दावा करती हैं कि उन्होंने जो गोली देखी वो खाके बी से मिलती है। ये साबित करती है कि हाईजैकर खाली जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही सैम को ये तस्दीक मिलती है, वो हाईजैकरों में से एक का मुकाबला करने और इसे ख़त्म करने का फैसला करता है। वो ह्यूगो को मशवरा देता है कि उन्हें अपने मौके लेने चाहिए और उनमें से सबसे कमज़ोर को ख़त्म करना चाहिए। वो टेरी को सबसे ज़्यादा कमज़ोर समझता है और दरख्वास्त करता है कि ह्यूगो इस पर हमला करे, लेकिन ह्यूगो हरकत करने से भी डरता है और उसने सैम को बताया कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उधर इकोनॉमी क्लास में नासिर नामी शख्स को अपने चचा की सेहत की फिक्र है। इसके चचा को उनकी इंसुलिन की ज़रूरत है जो काबीना के अंदर एक बैग में महफूज है। लिहाजा नासिर ने हाईजैकर जीडन से दवा लेने की इजाज़त की दरख्वास्त की, लेकिन जीडन इससे इत्तेफाक नहीं करता और इसे गोली मारने की धमकी देता है। नासिर वापस लड़ने का फैसला करता है और अपने चचा की दवा लेने जाता है। ताहम जेडन इसकी पिटाई करता है और दोनों लड़ने लगते हैं, जिससे जहाज में तबाही मच जाती है। जब ये लड़ाई जारी है, सैम सूरत-ए-हाल का फायदा उठाता है और हवाई जहाज के पीछे छप जाता है। वो हवाई जहाज के पिछले हिस्से में घबराए हुए लोगों से गुजरता है। स्टीवर्ट ने भी हंगामा आराई का मुशाहिदा किया और अपनी चाल चलाने का फैसला किया। वो एक थैले से असली गोला बारूद निकालता है और अपनी बंदूक में मौजूद खाली राउंड्स को असल राउंड्स से बदल देता है। दूसरे हाईजैकर हो सकता है खाली जगह इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन स्टीवर्ट अब एक मोहलिक हथियार से लैस है। इसी दौरान सैम टेरी के पास आता है और उस पर जिस्मानी हमला करता है, लेकिन लड़ाई टेरी की तरफ अपनी बंदूक उठाने के साथ खत्म होती है। जैसे ही टेरी इसे धमकियां देता रहता है, सैम ने दरख्वास्त की कि वो गोली मार दे। वो बुनियादी तौर पर टेरी को ऐसा करने की हिम्मत करता है क्योंकि इसे यकीन है कि बंदूक खाली है। इसी वक्त स्टीवर्ट हवाई जहाज के पिछले हिस्से पर धावा बोलता है, एक भारी भरकम बंदूक निकालता है और किसी की तरफ इशारा करता है। अचानक एक बंदूक चली जाती है और इस वाकया के इख्तिताम पर हर तरफ आवाज गूंजती है।